हेलो एंड वेलकम एवरीवन। ये हमारी सीडीपी सीरीज़ का पार्ट 2 है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, उसके की पॉइंट्स और एमसीक्यूज़, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टीचिंग और टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो जीन पियाजे, जिन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और उनका जन्म 1886 में हुआ था। वो एक मनोवैज्ञानिक के साथ साथ अनुवांशिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, यानी साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजिस्ट। उनका सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि बच्चे बचपन से लेकर एडोलेसेंस तक किस तरह से बौद्धिक रूप से विकसित होते हैं, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। पियाजे के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वो 1920 में बिनेट इंस्टीट्यूट में काम करते थे, जिसको स्टैनफोर्ड बिनेट इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर जो बौद्धिक परीक्षण होते थे, आईक्यू टेस्ट होते थे, उनको वो इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट करने का काम करते थे। तो वहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ बच्चों ने गलत जवाब दिए हैं उन सवालों के जिसके लिए तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल रीजनिंग की ज़रूरत होती थी। तो उनका कारण जानने के लिए वो चिंतित हो गए। तब उन्होंने सोचा कि वो एक बच्चों पर ऑब्जर्वेशन करेंगे ताकि वो इन चीज़ों का कारण जान सकें। बच्चों के तर्क को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो उनको लगा, वो बच्चों के नज़रिए से चीज़ों को देखने का लगा। इसके बाद उन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं: इंद्रियजनित अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हम इन स्टेजेस को एक एक करके, जो इनके की पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। पहली स्टेज है इंद्रियजनित अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। ये जन्म के बाद 2 साल तक रहती है, यानी 0 to 2 ईयर्स। इसमें बच्चा जगत के प्रति अभिज्ञ होता है, यानी जगत से अनजान होता है। देखकर, सुनकर, स्पर्श से, गंध से, स्वाद से ज्ञान ग्रहण करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चा अपने सेंसेस से सीखता है, या फिर वो कौन सी स्टेज है जहाँ पर बच्चे के जो सेंस हैं वो उसके दिमाग का काम करते हैं। थर्ड पॉइंट, परिचितों का वो मुस्कान से स्वागत करता है। और फोर्थ पॉइंट, कुछ शब्द बोलता है जिसको इंग्लिश में बैबलिंग कहते हैं, यानी वो अपनी मदर के लिए, फादर के लिए कुछ छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करता है। दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये 2 से 7 साल के बीच में रहती है। इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है, टॉय एज, क्योंकि बच्चा इसमें खिलौने से खेलना शुरू कर देता है। पूछने पर अपना नाम बताता है और माता पिता की बात मानना सीख जाता है, लेकिन तर्क वितर्क करने के योग्य नहीं होता। वो सवाल नहीं पूछ पाता कि अगर उसको कोई चीज़ करनी है तो क्यों करनी है। इसी अवस्था में बच्चे में अहम का विकास होता है, यानी ईगो सेंट्रिक हो जाता है। वो चीज़ों का अपना बताता है, अपने कपड़े, अपना खाना, अपने खिलौने, तो उसमें ईगो का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट, वस्तु स्थायित्व का प्रभाव हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है जब सेंसरी मोटर स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है, उस टाइम पे बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखाया और उसके बाद उसके सामने से हटा लिया तो वो उस ऑब्जेक्ट को भूल जाता है। लेकिन इस स्टेज में अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट दिखाया और उसके बाद उसको छुपा दिया तो वो उसको ऑब्जेक्ट को ढूंढने लगता है। जब भी आप स्टेजेस पढ़ते हैं पियाजे की थ्योरीज की, तो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा सिचुएशनल क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि टॉय एज किसे कहा जाता है, 2 से 7 साल के बीच की एज कौन सी होती है। जो सिचुएशनल क्वेश्चन होगा, इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे कि एक बच्चे का नाम अमन है और वो छुपी हुई चीज़ें को ढूंढ लेता है, तो वो किस स्टेज में होगा? तो वो सेकंड स्टेज में होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट, बच्चे में अनुकरणशीलता पाई जाती है, यानी स्टिमुलेशन, और इसी अवस्था में निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, जिसे जीववाद कहते हैं। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये 7 से 12 साल के बीच में होती है। इसमें बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है, इसलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी बच्चा अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखने लगता है। इसमें तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है, जो कि सिर्फ प्रत्यक्ष वस्तुओं तक सीमित होता है। तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, अगर विकसित हो जाए तो हमारी जो चौथी स्टेज है अमूर्त चिंतन की अवस्था, उसमें आएगा। लेकिन जब प्रारंभ हो, सिर्फ शुरुआत हो, तो तीसरी अवस्था में, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चा तुलना करना, समानता असमानता अंतर करना सीख जाता है। इसमें क्वेश्चंस बहुत तरह के आ सकते हैं। सिचुएशनल क्वेश्चंस, मान लेते हैं कि एक बच्चा है और आप 4 रंग उसको देते हो और उसमें से उसको बोलते हो कि लाल रंग चुने, और वो लाल रंग चुन लेता है, तो वो किस अवस्था में आता है? अब उसने लाल रंग चुन लिया, मतलब वो 4 रंगों में से अंतर करना सीख गया। और अगर अंतर कर रहा है, समान असमान बता रहा है और तुलना कर रहा है, तो वो तीसरी अवस्था में है, यानी मूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है।
भाषा और संप्रेषण का विकास हो जाता है, यानी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। उत्क्रमणशीलता यानी रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, यानी वो चीज़ों को अरेंज करना सीख जाता है। चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। ये 12 से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए है। तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है क्योंकि बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन करने योग्य हो जाते हैं, यानी ये अमूर्त चिंतन विकसित हो जाता है। मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है और साथ ही में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है। इस उम्र में बच्चे क्यों का जवाब मिल जाता है, वो सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, तो वो अपने आप सीखने लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो जाती है। बच्चे ज्ञान किस तरह से ग्रहण करते हैं और उसमें कैसे बदलाव करते हैं, उसके लिए पियाजे ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था। स्कीमा, दूसरा आत्मसात यानी एसिमिलेशन, तीसरा अनुकूलन यानी अकोमोडेशन। तो अगर आप ये 3 वर्ड का मतलब अच्छे से समझ जाते हैं तो आप काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड स्कीमा। स्कीमा का मतलब होता है वो प्रक्रिया जिससे ज्ञान को अर्जित किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो वो सीख पर्यावरण से भी हो सकती है, किसी दूसरे से भी सीख सकते हैं। तो जब भी कोई चीज़ सीख रहा है तो वो ज्ञान ग्रहण कर रहा है और वो उसका स्कीमा बन जाता है। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन को आप परिभाषा से भी समझ सकते हैं। एसिमिलेशन अनुकूलन की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए ज्ञान को पहले से मौजूद स्कीमा में लाया जाता है, यानी नई जानकारी को पुराने स्कीमा में मिलाना। वहीं अकोमोडेशन का मतलब होता है अनुकूलन की एक प्रक्रिया जिसके द्वारा नए ज्ञान में फिट होने के लिए पहले से मौजूद स्कीमा को बदल दिया जाता है, यानी पुराने स्कीमा को नई जानकारी के लिए बदलना अकोमोडेशन कहलाता है, यानी अनुकूलन कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब किसी बच्चे को किसी जानवर के बारे में बताया जाता है, मान लेते हैं कुत्ते के बारे में बताया जाता है कि ये एक कुत्ता है, तो उसके माइंड में एक मैप बनता है, वो उसका स्कीमा होता है कि ये एक जानवर है जिसको कुत्ता कहा जाता है। उसके बाद वो सभी 4 पैरों वाले जानवरों को कुत्ता कहने लगता है, तो ये उसका एसिमिलेशन हुआ, यानी आत्मसात हुआ। जब उसके आसपास वाले लोग उसको बताते हैं कि ये जानवर कुत्ता ना होकर बिल्ली है, तब वो अपने पुराने स्कीमा में कि सभी 4 पैरों वाले जानवर कुत्ते होते हैं, उस स्कीमा में बदलाव करता है और ये समझता है कि 4 पैरों वाले जानवर कुत्ते के साथ साथ बिल्ली भी हो सकते हैं। तो ये उसका अकोमोडेशन होता है, यानी सभी 4 पैरे वाले जानवरों को कुत्ता कहना एसिमिलेशन और नई जानकारी मिलने पर पुराने स्कीमा में बदलाव करना और नया स्कीमा बनाना अनुकूलन है। अब हम आते हैं एमसीक्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 1, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, नाक एवं कान से सोचते हैं? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। क्वेश्चन नंबर 2, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक, बी पूर्व संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक या डी अमूर्त संक्रियात्मक। तो बच्चा सिर्फ प्रारंभ कर रहा है, विकसित नहीं, तो प्रारंभ कर रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 3, छुपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? ऑप्शन ए प्रयोग करना, बी समस्या समाधान, सी वस्तु स्थायित्व या डी सभी प्राय व्यवहार। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं लिया जा सकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, बी सीखने के लिए बच्चों की तत्परता की संवेदनशीलता, सी डिस्कवरी लर्निंग या डी मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, बी वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी आसन्न न्याय में विश्वास या डी शिक्षकों और माता पिता द्वारा सुदृढ़ीकरण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज यानी डिस्कवरी लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? ए पियाजे, बी कोलबर्ग, सी पेवलोव या डी स्किनर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पियाजे। क्वेश्चन नंबर 7, एक वंश वृक्ष यानी फैमिली ट्री पर रिश्तेदारों के बीच संबंधों को समझने के लिए बालक द्वारा किस कौशल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डिकोडिंग, बी कलानुक्रम, सी वर्गीकरण या डी मानसिक उत्क्रमण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कलानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे का सिद्धांत किस पद्धति से सीखने पर बल देता है? ए लेखन पद्धति, बी पठन पद्धति, सी खोज पद्धति या डी दूरस्थ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी खोज पद्धति। क्वेश्चन नंबर 9, पियाजे के अनुसार पहले ज्ञानेंद्रिय उपचरण के दौरान शिशुओं का व्यवहार होता है ए कर्मकर्ता, बी कुअनुकूलित,
सी अपरिवर्तनीय या डी प्रबलित। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कर्मकर्ता का। क्वेश्चन नंबर 10, रश्मि से विभिन्न प्रकार के फूलों को वर्गीकृत करने के लिए कहा गया, वह उन्हें केवल एक मापदंड के आधार पर ऐसा कर पाती है। रश्मि ने ऐसा किस वजह से किया? ऑप्शन ए ईगोसेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रण, बी सेंट्रेशन, सी अकोमोडेशन यानी समायोजन, या डी ऑपरेशनलिज्म यानी संक्रिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सेंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक स्कीमा का उदाहरण है? ए रंग से छांटना, बी खड़खड़ाहट करना, सी किसी वस्तु को देखना, या डी अंगूठे को चूसना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रंग से छांटना। क्वेश्चन नंबर 12, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अपने सिद्धांत को विकसित और प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए उत्तरकालीन 1700 में, बी प्रारंभिक मध्य 1800, सी उत्तरकालीन 1800, या डी मध्यकालीन 1900। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मध्यकालीन 1900। क्वेश्चन नंबर 13, विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वाइगॉस्की, बी पियाजे, सी एल्बर्ट बंडूरा, डी हावर्ड गार्डनर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 14, विकासात्मक मनोविज्ञान में किस अवस्था तक अध्ययन किया जाता है? ए शैशवावस्था से किशोरावस्था, बी गर्भावस्था से किशोरावस्था, सी शैशवावस्था से वृद्धावस्था, या डी गर्भावस्था से वृद्धावस्था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गर्भावस्था से वृद्धावस्था। अगर संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पूछा जाए तो उसका आंसर होगा शैशवावस्था से किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 15, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी शामिल करने को क्या कहा जाता है? ए संक्रियात्मकता, बी अनुकूलन, सी आत्मसात, या डी स्कीमा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या है। हमने अभी ये सब पढ़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।